घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आजकल हर कोई वह बिजनेस करना चाहता है जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो, फिर चाहे उस व्यक्ति को उस बिजनेस की समझ भी ना हो। इस चक्कर में वो खुद के बहुत नुकसान कर बैठते हैं। आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें आपको अगर मुनाफा ना भी हो तो भी कम से कम आपको नुकसान तो ना हो। भारत के लोग दाल का उपयोग खाने में करते हैं। मार्केट में कई लोग दाल का बिजनेस कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मार्केट में अगर दाल की बात करें तो तुअर है, मूंग है, चना है, मसूर है, आदि दाल अवेलेबल हैं। तो आज हम दाल मिल किस तरीके से आप लगा सकते हैं और दाल का बिजनेस किस तरीके से करके आप लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल और हम आज बात कर रहे हैं दाल मिल बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही बिजनेस की वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये दाल मिल का बिजनेस क्या है? देखिए दोस्तों, आप मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिर किसानों से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उनको प्रोसेसिंग करके दाल की फॉर्म में आपको बनाना होता है और दाल बनाकर आप उसकी पैकेजिंग करके आसानी के साथ मार्केट में बेच सकते हैं। बस यही दाल मिल का बिजनेस है। तो इस बिजनेस के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका स्कोप और डिमांड कितनी है, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सी मशीन लगेगी, दूसरी यूटिलिटी कौन कौन सी लगेगी, आखिर इसे बनाने के लिए क्या मेथड होती है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और परमिशन कौन कौन सी लगेंगी, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। साथ ही में हम बात करेंगे कि आप प्रोडक्ट बनने के बाद कहाँ पर बेचें और कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही में गवर्नमेंट सब्सिडी और लोन किस तरीके से आप इस बिज़नेस के लिए ले सकते हैं, ये तमाम तरीके की जानकारी इस एक वीडियो में, आप इसी वीडियो में बने रहें। चलिए फिर पहला पॉइंट बात कर लेते हैं कि आखिर स्कोप और डिमांड क्या है। तो दाल एक ऐसी चीज़ है जैसे गाँव और शहरों में लोग रोटी और चावल के साथ बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी ख़राब नहीं होती है। दाल का उपयोग हर घर में होता है। तो स्कोप और डिमांड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा। दोस्तों, फसल लगेगी। जैसे कि अगर आप चने की दाल का मिल खोल रहे हैं तो चना लगेगा, चने की फसल लगेगी। तो आप जो कि डायरेक्ट आप किसान से खरीद सकते हैं या फिर होलसेल मार्केटिंग से खरीद सकते हैं। अपने आसपास के जो भी जान पहचान के दाल या चना बेचते हैं आप उनसे भी खरीद सकते हैं। और साथ में ये दाल को पैकेजिंग करने के लिए आपको बोरी या जिसमें भी आप पैक करना चाहते हैं वो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, फसल जिसके भी आप दाल बनाना चाहते हैं और उसकी पैकेजिंग के लिए मटेरियल। अब बात कर लेते हैं मशीन। देखिए, अगर आप मशीन तीन तरीके की आती है। एक मैनुअल मशीन होती है जिसमें कि आपको अलग अलग मशीन आती हैं। एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें कि दो दो तीन तीन काम एक ही मशीन कर लेती है, लेकिन ये फिर भी फुली ऑटोमेटिक नहीं होती है। और तीसरी आती है फुली ऑटोमेटिक, जो कि एक ही में पूरे सभी काम कर देती है और आपको फाइनल प्रोडक्ट दाल के रूप में मिल जाता है। तो तीन तरीके की मशीन, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। तो अगर हम मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों इसका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किससे होगा? फुली ऑटोमेटिक, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत भी इसी की होगी। और अगर आप मैनुअल मशीन की बात कर रहे हैं तो आपको अलग अलग मशीन लेनी पड़ेगी। जैसे कि छिलका उतारने के लिए आपको अलग मशीन लेनी पड़ेगी, दाल में पॉलिश करने के लिए आपको अलग मशीन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टोरेज टैंक लेना पड़ेगा, पैकिंग और सीलिंग और फिलिंग करने के लिए आपको मशीन लेना पड़ेगा और मेज़र करने के लिए आपको मशीन लेना पड़ेगा और अदर तरीके के इक्विपमेंट आपको लेने पड़ेंगे जो को आपको आसानी के साथ किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये तो मशीन से ज़रूरी जानकारी हुई। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी यूटिलिटी क्या लगेगी। तो दूसरी यूटिलिटी सबसे मेन जो है वो जगह है। तो जगह का चुनाव आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके की मशीन लाते हैं, साथ में आपको स्टोरेज कैसे करेंगे और रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह और ऑफिस की लगे। ये 4-5 चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको जगह कितनी लगने वाली है। और जगह का चुनाव अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आप शहर के आसपास रहेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो बहुत कम लगेगा और आसानी के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, जिससे कि आपका जो भी दाल का प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। दूसरा आपको जो यूटिलिटी लगेगी वो है पावर। ये पावर भी डिपेंड करती है कि आप मशीन कौन सी ले रहे हैं। मैनुअल मशीन में 1
HP लगेगा, 3 HP लगेगा, इस पर डिपेंड करता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन, ये आप जहाँ से भी मशीन खरीद रहे हैं वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है मैन पावर। अगर ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाएंगे तो आपको मैन पावर कम लगेगी, मैनुअल मशीन में उतनी ही ज़्यादा मैन पावर लगेगी। तो ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आपको मैन पावर कितनी रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये दाल मिल में दाल किस तरीके से बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, इस दाल को गीला करके रखना होता है। उसके बाद फिर इसको मशीन में डालना पड़ता है। मशीन में डालने के बाद इसको निकाला जाता है और सुखाने के बाद आपकी दाल रेडी हो जाती है। तो ये दाल मिल की मेथड है। अब बात कर लेते हैं कि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिशन क्या क्या लगने वाली है। तो लाइसेंस की अगर बात करें तो आपको फर्म, जो भी फर्म आप खोल रहे हैं वो पंजीकृत होनी चाहिए। आप अगर ट्रेड लाइसेंस ले लें तो और अच्छा है। अगर आपकी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप ROC, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ले सकते हैं। MSME का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे अगर उद्योग विभाग से तो सबसे अच्छी बात ये होगी, इससे लोन लेने में सुविधा मिल जाएगी। और सिटी में अपने जो भी आपकी जिस भी ज़िले में आप खोल रहे हैं वहाँ की नगर पालिका से रजिस्ट्रेशन भी आपको लगता है। और अगर आप खाने की चीज़ है ये तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर जगह का रेंट एग्रीमेंट भी आपको कराना पड़ेगा अगर आपकी स्वयं की जगह ना हो तो, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये तमाम तरीके के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन है जो कि आप उद्योग विभाग से भी जानकारी मिल जाएगी। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें क्या क्या लाइसेंस लगेंगे तो एक बार आप उद्योग विभाग के पास भी जा सकते हैं, या फिर जो अभी तक दाल मिल का बिजनेस कर रहे हैं आप उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी रही बात, आप मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो वो तो आपको बार बार लगने वाला खर्च है, लेकिन एक बार जो खर्च होने वाला पैसा है वो है मशीन से रिलेटेड। तो अगर 1 HP 1 हॉर्स पावर की आप मशीन लेते हैं और 1 से लेके 6 हॉर्स पावर तक की मशीन अवेलेबल है, तो जैसे ही हॉर्स पावर की तरफ आप बढ़ते हैं 1 से लेके 6 तक आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एक सामान्य तौर पर अगर 3 हॉर्स पावर की अगर आप मशीन लेते हैं तो वो 70 से 80 हज़ार की आ जाती है, और 6 हॉर्स पावर की लेते हैं तो आप 1.5 से 2 लाख की आ जाती है। दोस्तों अगर बात करें कि 3 हॉर्स पावर का आप पूरा एक बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं जिसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है तो 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आप आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो 6 हॉर्स पावर की मशीन भी ला सकते हैं जिसकी टोटल कॉस्ट आपको लगभग 6 से 8 लाख रुपए पड़ने वाली है। तो ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो 100 kg रॉ से आप 25 kg प्रोडक्ट बनाते हैं, मान के चलिए 100 kg प्रोडक्ट। और अगर अब 3 हॉर्स पावर की आपकी मशीन है तो आप मान के चलिए कि 100 kg प्रोडक्ट पर आवर आप बना लेते हैं। और एक 3 हॉर्स पावर से 100 kg आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और 1 kg पर आपको 2 रुपये प्रॉफिट होता है, ठीक है। 1 kg पर 2 रुपये प्रॉफिट होता है। और हमें पता है 3 हॉर्स पावर की से हम कितना बना रहे हैं 100, अगर 8 घंटे हमने मशीन चलाई तो 800 kg हो जाएगा। और 800 kg और 1 kg पर हमें 2 रुपये मिल रहे हैं तो 1600 रुपये पर डे आप 3 हॉर्स पावर की मशीन से आप कमा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी मार्केटिंग कैसी है। अब बात कर लेते हैं 6 हॉर्स पावर की मशीन। अगर आपकी 6 हॉर्स पावर की मशीन है तो आप 300 kg प्रोडक्ट पर आवर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और 1 किलो पर हमें कितना 2 रुपये मिल रहा है तो 8 किलो पर 8 घंटे अगर आप मशीन चलाते हैं तो 2400 kg आपका प्रोडक्शन होगा। और 2400 kg के प्रोडक्शन पर आपको लगा होगा पर डे 4800 रुपये पर डे आपको पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस से 1600 से लेकर 4800 रुपये पर डे कमा सकते हैं। ये मैं पर डे बता रहा हूँ, आप महीने का और आप खुद हिसाब लगा लीजिए इंटू 30 करके आप कितना बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये तो टोटल कमाई की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आप ये मशीन और मटेरियल कहाँ से खरीदें। देखिए दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, इंडिया मार्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये 3 वेबसाइट हैं जहां पर आप ये मशीन ले सकते हैं। तो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे जाइए आप और ये तमाम तरह की मशीन खरीदिए। और एड्रेस भी मैंने दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। तो ये मशीन आसानी के साथ आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट बन गया, अब इसको बेचे कहाँ। देखिए सबसे उत्तम माध्यम ये है कि आपके आसपास में आपकी जान पहचान होना चाहिए, वहाँ पर आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं।
या फिर आप होलसेल में जाइए, होलसेल में मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी पैकेजिंग करके, अब तो सब व्यक्ति ऑनलाइन ही खरीद रहा है सभी सामान, तो ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन भी आसानी के साथ बेच सकते हैं। किराना स्टोर जो गाँव में रहती हैं, शहरों में रहती हैं, उन्हें बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग अच्छी करनी है जिससे कि आपका प्रोडक्ट बनता जाए और बिकता जाए, बनता जाए और बिकता जाए। इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब अगर गवर्नमेंट सब्सिडी और लोन की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट सब्सिडी एमएसएमई के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें आपको गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे सकता है। इसके लिए आपको उद्योग विभाग में जाना पड़ेगा, बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं, और तमाम तरीके की जो अभी दाल मिल के बिजनेस में हैं उन व्यक्तियों से भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और सब्सिडी और लोन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों ये दाल मिल बिजनेस की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।